हे गाइस, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप बर्नौली इक्वेशन में ना जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ के बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि एनर्जी कितनी होती है किसी फ्लूइड में जब वो फ्लो कर रहा होता है, स्टेडी फ्लूइड। ठीक है, स्टेडी मतलब टाइम के साथ उसके किसी पॉइंट में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी उस फ्लूइड की, इसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब कोई स्टेडी फ्लो हो रहा है, किसी फ्लूइड का स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो उस दौरान उसमें कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं। और अगर मैंने वो एनर्जीज को निकाल लिया, अलग अलग टर्म्स में निकालेंगे उन्हें, तो अगर एक बार आपने वो निकाल लिए फिर उसके बाद बर्नौली इक्वेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में उन एनर्जीज के बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वो है कि एनर्जी पजेस्ड बाय फ्लोइंग लिक्विड। मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और ऐसा फ्लो कर रहा है कि स्टेडी फ्लो हो रहा है। तो इस हमारे पास एक पाइप दे दिया मैंने, मान लो एक पाइप है और वहाँ पे उसमें वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये ग्राउंड सरफेस से कुछ ऊपर पे, कुछ ऊपर पकड़ा हुआ है ये पाइप और ऐसा इसमें फ्लो कर रहा है। तो यार ये फ्लो कर रहा है, लिक्विड ऐसा फ्लो कर रहा है, वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है मान लो, और कुछ एम मास है इस फ्लूइड का और वो मूव कर रहा है, ठीक है। इतने पोर्शन मैंने ले लिया, इतना पोर्शन लिया है मैंने बस, ठीक है। तो अब मैं इस पे, मुझे बताओ कौन कौन सी एनर्जीज होंगी इस पे, ठीक है। तो कौन कौन सी एनर्जी होगी, पहली तुमने साफ पता चल रहा है तुम्हें इसको देख के, काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई वेलोसिटी है, मास है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी कौन सी एनर्जी होगी, एक होगी जो इसके हाइट की वजह से, जो इसकी पोजीशन की वजह से आई है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन के कारण। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, उसके पोजीशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तीसरी कौन सी एनर्जी इसके पास आ सकती है, वो है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी कब फ्लूइड के पास आती है, फ्लूइड के पास एनर्जी, क्योंकि वो प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर लगाने की वजह से जो एनर्जी उसके पास आती है वही प्रेशर एनर्जी होती है। और इसको हम ढंग से सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी, तो यही कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं आज, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बर्नौली की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मतलब जो बर्नौली की जो डेरिवेशन है वो आपको इनसे समझ में आएगी ज़्यादा। वहाँ लिखते हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें जो लिखी जाती है वो सब इसी में समझ में आता है पहले, और तब जाके बर्नौली इक्वेशन करी जाती है, डेरिवेशन मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भाई निकालेंगे कैसे, शुरू करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे, आपको पता ही है इस फ्लोइंग फ्लूइड का कैसे निकाला जा सकता है। ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो तुम्हें भी पता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाली जाती है ना। एम मतलब मास ऑफ द लिक्विड, वी मतलब किस वेलोसिटी से वो जा रहा है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ली मैंने। दूसरी बात करते हैं, देखो अब इसमें ना कुछ कुछ टर्म्स सुनने को मिलेंगे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी में। जैसे पहला तुमने सुना होगा, ए ले लेते हैं, कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अगर कभी ऐसा आता है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी, उसको मास से डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू। तो जहाँ पे भी ये लिखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, तो इसका मतलब है वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब उसके यूनिट मास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है उस लिक्विड के, ठीक है। दूसरी आपको सुनने को मिला होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ये बहुत सुनने को मिलेगा और इसकी कुछ खास बात भी है, चलो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट क्या होता है, एम इंटू जी, तो मास से मास कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू जी। भाई ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब उसके यूनिट वेट में, इस लिक्विड के यूनिट वेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब भाई खास बात क्या है, इसकी जब यूनिट निकालोगे आप ना तो मीटर में आएगी, करके देख लो। ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ना वेलोसिटी की यूनिट, क्योंकि स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे। और जी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर। तो यूनिट क्या आएगी, मीटर। तो यानी कि ये जो है ये एक हाइट के टर्म में यूनिट दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये ना हेड बोलते हैं इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ठीक है। इसका स्पेशल नाम होता है वेलोसिटी हेड। आपने डेरिवेशन जब करी होगी बर्नौली की, वहाँ पे आता है कई बार प्रेशर, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड। तो देखो वेलोसिटी हेड ये होता है, ठीक है, वेलोसिटी हेड ये है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को ही वेलोसिटी हेड बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या आती है, मीटर में आती है, हाइट है कोई, ठीक है। चलो दूसरी देखते हैं। दूसरा एक और आता है, वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, ये जो टू था चलो ये रख लेते हैं, वी वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है,
डेंसिटी, तो ये आएगा रो वी स्क्वायर। तो अगर कभी ये कहीं दिखा रो वी स्क्वायर बाई 2 तो समझ जाओ कि ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपको दिखेगा जब मैं डेरिवेशन करूँगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप ये समझ में आया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है किसी स्टेडी फ्लो में जब लिक्विड फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यार मान लो अर्थ का सरफेस है और कोई पाइप ऊपर है किसी हाइट पे, पोजीशन पे है, तो h हाइट पे है, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसकी? देखो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, mgh, है ना, ऐसा निकालते हैं। मास ऑफ द फ्लूइड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h किस हाइट पे रखा हुआ है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसमें। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है mgh। अब मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये 3 टर्म सुनने में को आते हैं। ठीक है, ये सुनने को आते हैं कई बार, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो कैसे उसका फॉर्मूला याद करना है देख लो। तो ये कैसा आया, देखो mgh डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा gh। तो कहीं पे अगर मैं ये बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो आप सीधे लिखोगे gh। अगर मैं बोलूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाई v, और m मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, रो, और वो लिख दिया हमने ऐसा, रो gh। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो भाई रो gh कहीं पे लिखा जाएगा जब हम बर्नौली की डेरिवेशन करते हैं, तो वहाँ पे रो gh का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा mgh, देखो वेट से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, mg से हट जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हो हाइट, तो ये देख रहे हो मीटर्स में आएगी, ये मतलब हाइट के टर्म्स में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल हेड। मैंने पहले भी बताया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट जब निकालते तो हाइट के टर्म, हाँ मीटर में आता था, हाइट के टर्म्स में आता था, तो वो वेलोसिटी हेड था। तो ये क्या है, पोटेंशियल हेड। तो अगर ये टर्म सुनने को मिलते हैं तो कंफ्यूज ना होइए, ये वाले फॉर्मूले लिखे जाएंगे वहाँ पे। रो जी एच का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एच अगर लिख दिया जाए कि दिस इज द पोटेंशियल हेड एच, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सही तो हो गई, गलत कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट करते हैं प्रेशर एनर्जी कैसे निकाला जाए। प्रेशर एनर्जी बहुत मज़ेदार है, चलो प्रेशर एनर्जी के लिए नया डायग्राम बनाया जाएगा, समझते हैं प्रेशर एनर्जी। ओके, तो अब सब सीखते हैं कि प्रेशर एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी फ्लोइंग लिक्विड का, स्टेडी फ्लो लिक्विड का। ठीक है, अब उसके लिए समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाया मैंने, और इसको समझना थोड़ा शायद दिक्कत करे, पर कोशिश करेंगे समझाने की। तो मेरे पास एक लिक्विड है ऐसा किसी कंटेनर में भरा हुआ है, और ये पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, ये पिस्टन है, इस शेप का दे रखा है मैंने कंटेनर। तो अब क्या हुआ, अब लिक्विड क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगाएगा। लिक्विड की प्रॉपर्टी भाई वो प्रेशर तो लगाता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे प्रेशर लगा, क्योंकि लिक्विड के पास प्रेशर लगाने की क्षमता है, तो इसका मतलब उसका प्रेशर एनर्जी। अब कैसे वो, अब ये चीज़ें मैं कैसे निकालूंगा, प्रेशर पर यूनिट मास, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर पर यूनिट वेट, ये कैसे निकालूंगा जब प्रेशर का फॉर्मूला पता हो, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पता हो मेरे पास, है ना। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रेशर एनर्जी अगर मुझे पता चल जाए तब जाके ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आएगा, मतलब ये फॉर्मूले मेरे पास सामने आएंगे। तो कैसा करा जाए, देख प्रेशर एनर्जी निकालते। सबसे पहला मुद्दा है प्रेशर एनर्जी निकालो। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। प्रेशर लगाने की क्षमता की वजह से उसके बाद एनर्जी आती है, वो है प्रेशर एनर्जी। तो कैसे करा जाए, तो यार इस पिस्टन में प्रेशर लगाएगा, हाँ है ना, बिल्कुल प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने की वजह से मान लो फ्री है मूव करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, चलो ये यहाँ तक मूव कर गया, तो यहाँ तक मूव कर गया, धक्का लगा उस पर, और ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर गया इस तरफ, प्रेशर लगा उस पर। तुम्हें पता है नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता है लिक्विड में। ठीक है, अब प्रेशर लगा यानी कि इस फ्लूइड ने, इस लिक्विड ने वर्क करा है, तो वर्क कैसे निकालते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा होगा ना, फोर्स लगाया होगा उसने, उसकी वजह से यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फोर्स को कैसे लगाया जा सकता है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है पिस्टन का, तो भाई फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है प्रेशर के टर्म में, प्रेशर इंटू एरिया। आई होप समझ में आ रहा हो, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स जितना मूव करा था। ठीक है, फोर्स लगने की वजह से। अब देखो यार P, अब एरिया इंटू लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बोलो तो क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इतनी तो मैथ्स आती होगी, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये वर्क जो है, तो ये जो वर्क इसने करा है ड्यू टू इट्स प्रेशर लगने की वजह से, या फोर्स लगने की वजह, फोर्स जो इसने लगाया है उसकी वजह से जो वर्क आया है, यही है प्रेशर एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये वर्क जो है कहाँ गया, ये वर्क ना, ये जो वॉल्यूम उसने स्वेप्ट करा, ये वॉल्यूम क्या है, ये जो वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है, दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट। ये जो वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है लिक्विड की वजह से, ये इतने इस लिक्विड में स्टोर हो चुका है, ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो वो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है P इंटू वी। तो अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है लिक्विड का,
ठीक है, और उसने उसके अगर आपको प्रेशर पता है वो कितना लगा रहा है तो आप बोल सकते हो कि उसके पास प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू वी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी ये बन गया P प्रेशर एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है, मैंने E इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी को लिखा था PE, इसमें मैंने यहाँ पे P लिखा है बस, P मतलब प्रेशर एनर्जी। तो क्या हो जाएगा PV, और पर यूनिट मास कैसे निकालेंगे, ऐसे कर देंगे। तो यार वॉल्यूम को नीचे ले आओ, अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले गया तो क्या बन जाएगा P/ρ, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये क्या आ गया, प्रेशर पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेशर P/ρ। ठीक है, P/ρ। आप कंफ्यूज ना हो रहे हो तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, उसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्रेशर एनर्जी, ऐसे प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, कंफ्यूज ना होना। तो आप देखो, ठीक है, प्रेशर एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा, P इंटू वी। पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल रहा हूँ तो V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ P। तो अगर मैं कहीं पे बर्नौली की इक्वेशन में जब करूंगा, अगर मान लो P लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप समझ में आया हो। तो आप देखो क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो कैसे करेंगे, PV डिवाइडेड बाई mg। वॉल्यूम को नीचे ले जा लेते हैं, मास के नीचे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा, P/ρg। आपने ये तो देखा ही होगा, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। इसका आंसर भी मीटर में आएगा, मतलब हाइट के टर्म्स में आ रहा है। तो प्रेशर हेड बोला जाता है इस वाले को पर यूनिट वेट में। ध्यान रखना, हमने क्या क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट दैट इज वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल हेड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। ठीक है, ये आपको सुनने को बहुत मिलेगा ये वाले टर्म्स, कहाँ, बर्नौली डेरिवेशन में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हम, और मैं ये बताने में सक्सेसफुल हुआ हूँ कि जो फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है वो क्या करता है, जब फ्लो करता है, स्टेडी फ्लो जब करता है, उस दौरान उसके बाद कौन कौन सी एनर्जी होती है और उनको किस तरह से लिखा जा सकता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया।